क्या आपने सुना है कि कोविड-19 के नए केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं? क्या 2025 में एक और पैंडेमिक वेव आने वाली है? क्या वैक्सीन अब काम नहीं कर रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट्स, उसकी असल सच्चाई और गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट प्योर फैक्ट्स के साथ। पार्ट 1, ओरिजिन रिकैप एंड अर्ली टाइमलाइन। 1, कोविड-19 की शुरुआत डेट्स 2019। वुहान, चाइना में पहली बार अननोन न्यूमोनिया के केसेस आए। वायरस का नाम रखा गया SARS-CoV-2। WHO ने जनवरी 2020 में डिक्लेयर किया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। 2, ग्लोबल स्प्रेड 2020-2022। हर कॉन्टिनेंट में केसेस पहुंचे, लाख की संख्या में लोग मर गए। पहला वैक्सीन दिसंबर 2020 में लॉन्च हुआ, फाइजर, मॉडर्ना एटसेट्रा। 3, इंडिया स्पेसिफिक डेटा। पहली वेव 2020 में, सबसे बड़ी सेकंड वेव अप्रैल 2021 में डेल्टा वेरिएंट के साथ। भारत ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया, 220 करोड़ प्लस डोसेस। पार्ट 2, करंट सिचुएशन इन 2025। 1, क्या कोविड खत्म हो गया था? WHO ने मई 2023 में ऑफिशियल इमरजेंसी ओवर डिक्लेयर किया था, लेकिन वायरस कभी कंप्लीटली गया नहीं। हर साल फ्लू की तरह छोटे आउटब्रेक्स होते रहे हैं। 2, 2025 के लेटेस्ट केसेस। मार्च अप्रैल 2025 में सडन राइज देखा गया केसेस में, स्पेशली केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे स्टेट्स में। सिम्टम्स माइल्ड हैं, लेकिन एल्डरली और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के लिए रिस्क ज्यादा है। 3, करंट वेरिएंट XBB.3.2। ये वेरिएंट प्रीवियस ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स से मिला हुआ है। ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड होने के कारण सीवियर इलनेस से बच गए, लेकिन इसमें हाई ट्रांसमिशन रेट है। 4, पॉजिटिविटी रेट अप्रैल 2025। इंडिया का पॉजिटिविटी रेट अप्रॉक्स 6.4% तक चला गया। WHO के बेंचमार्क 5% से ज्यादा। टेस्टिंग फिर से बढ़ाई जा रही है। पार्ट 3, सिम्टम्स, स्प्रेड एंड सिवियरिटी। 1, कॉमन सिम्टम्स अब क्या है? माइल्ड फीवर, सोर थ्रोट, ड्राई कॉफ, फटीग, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट अब कम देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट अभी भी काफी लो है। तो क्या ये वेरिएंट ज्यादा डेंजरस है? नो, बट फास्ट स्प्रेड करता है। ज्यादा सीरियस सिम्टम्स उन्हीं लोगों में जिन्होंने बूस्टर 2 से नहीं ली या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। 3, ट्रांसमिशन रेट XBB.3.2 का R0 बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है 8.4। 8.7 मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन 8.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। पार्ट 4, वैक्सीन इफेक्टिवनेस एंड बूस्टर्स। 1, क्या पुरानी वैक्सीन काम कर रही हैं? हाँ, लेकिन लिमिटेड प्रोटेक्शन। सीरियस इलनेस से बचा रही हैं, लेकिन इन्फेक्शन होने से 100% नहीं रोक सकती। तो न्यू बूस्टर्स। इंडिया में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने अपडेटेड बूस्टर्स लॉन्च किए हैं XBB वेरिएंट्स के लिए। कोवोवैक्स प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन अभी तक सबसे प्रॉमिसिंग है अगेंस्ट न्यू स्ट्रेन्स। 3, क्या बूस्टर लेना जरूरी है? गवर्नमेंट ने अभी एल्डरली और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही रेकमेंड किया है, लेकिन अगर आप क्राउडेड एरियाज में काम करते हैं तो बूस्टर लेना स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। पार्ट 5, गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्ट्रिक्शंस। 1, क्या फिर से लॉकडाउन होगा? फिलहाल तो नो लॉकडाउन प्लान, क्योंकि इकोनॉमी और पब्लिक फटीग दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं। 2, करंट गाइडलाइंस 2025। मास्क मैंडेट्स एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिर से लागू। स्कूल्स, कॉलेजेस में स्क्रीनिंग स्ट्रिक्ट हो गई है। वैक्सीन सर्टिफिकेट अब मैंडेटरी नहीं है। कुछ कंट्रीज ने इंडिया से जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया है, e.g. सिंगापुर, जापान। पार्ट 6, सोशल मीडिया एंड मिस इन्फॉर्मेशन। 1, फेक न्यूज का फ्लड। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फिर से कोरोना वापस लॉकडाउन जैसी फेक न्यूज वायरल हो रही है। बहुत सारी अनवेरिफाइड रेमेडीज फिर से सर्कुलेट हो रही हैं, नीम, टर्मेरिक, हॉट वाटर एटसेट्रा। WHO और गॉफ्ट क्लैरिफिकेशन। WHO ने क्लियर किया है कि ये वेव सीरियस नहीं है, बट कॉशियस रहना जरूरी है। गॉफ्ट ऑफ इंडिया का भी एडवाइजरी, मास्क पहनो, टेस्ट कराओ, सिम्टम्स आए तो रेस्ट करो। 3, पब्लिक रिएक्शन। लॉग फटीग में है, लेकिन कॉशियस भी हैं। अर्बन एरियाज में मास्क कंप्लायंस 60% तक बढ़ गया है लास्ट 1 मंथ में। पार्ट 7, कोरोना का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन 2025। 1, स्मॉल बिजनेसेस पर इम्पैक्ट। 2020-21 के बाद सबसे ज्यादा नुकसान छोटी दुकानों, फ्रीलांसर्स और इनफॉर्मल सेक्टर को हुआ था। 2025 में नए रिस्ट्रिक्शंस के चलते मॉल फुटफॉल और सिनेमा अटेंडेंस में 18% गिरावट आई है। सोर्स FICC अप्रैल 2025 रिपोर्ट। 2, फार्मा सेक्टर ग्रोथ। वैक्सीन मेकर्स जैसे सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के स्टॉक्स फिर से ऊपर जा रहे हैं। कोविड रिलेटेड ड्रग्स, पैरासीटामोल, एंटीवायरल्स की डिमांड 30% बढ़ी है इन जस्ट 2 months।
3. वर्क फ्रॉम होम का रिटर्न। आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस ने फिर से हाइब्रिड मॉडल एक्टिवेट कर दिया है इन मेट्रो सिटीज। ऑफिसेज में थर्मल स्कैनिंग और वीकली सैनिटाइजेशन फिर मैंडेटरी हो गया है। पार्ट 8, स्कूल्स, एग्जाम्स एंड स्टूडेंट लाइफ 1. स्कूल्स ओपन हैं पर प्रिकॉशंस के साथ। सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स ने अभी तक स्कूल्स बैंड करने का प्लान नहीं दिया है, बट सिम्टम्स होने पर मैंडेटरी रेस्ट लीव का पॉलिसी लागू कर दिया गया है। 2. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट, यूपीएससी, जी जैसे मेजर एग्जाम्स स्केड्यूल्ड चल रहे हैं। हॉल एंट्री पे आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ऑप्शनल है, लेकिन मास्क एंड सैनिटाइजर मैंडेटरी है। 3. ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन। प्राइवेट स्कूल्स ने 2020-21 के एक्सपीरियंस से सीखकर फिर से गूगल क्लासरूम, जूम को स्टैंड बाय मोड पे रेडी किया हुआ है। अटेंडेंस में थोड़ी गिरावट देखी गई है ड्यू टू इलनेस केसेस। पार्ट 9, ग्लोबल सीन, अदर कंट्रीज का स्टेटस 1. चाइना। शंघाई और ग्वांगझू में फिर से पार्शियल लॉकडाउन हुआ था अप्रैल 2025 में। जीरो कोविड पॉलिसी तो नहीं, लेकिन अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वापस शुरू हो गया है। तो यूएसए, CDC ने पब्लिक एडवाइजरी दी है फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स टू वेयर मास्क्स इन क्राउडेड प्लेसेस। हॉस्पिटलाइजेशन रेट लो है, लेकिन नर्सिंग होम्स में थोड़ा स्पाइक देखा गया। 3. यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन ने बूस्टर कैंपेन्स वापस स्टार्ट किए हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी अब कम हो गई है ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस। 2. पब्लिक रिएक्शन डिवाइड। कुछ लोग इस वेव को मीडिया हाइप के रहे हैं, कुछ लोग जेन्युइन कंसर्न में मास्क प्लस ग्लव्स यूज कर रहे हैं। एक मेजर ग्रुप अब ट्रस्ट करता है ओनली ऑफिशियल गवर्नमेंट एप्स एंड WHO गाइडलाइंस। मीम कल्चर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कोरोना मीम्स वापस वायरल हो रहे हैं। मास्क अप 3.0, लॉकडाउन लाइट एटसेट्रा। पब्लिक फटीग भी विजिबल है, लेकिन अवेयरनेस भी काफी ज्यादा है दिस टाइम। पार्ट 11, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोविड सर्वेलेंस 1. AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। इंडिया के कुछ टियर 1 सिटीज में AI सर्वेलेंस का यूज हो रहा है तो मॉनिटर पब्लिक मास कंप्लायंस। CCTV फुटेज प्लस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से रियल टाइम अलर्ट्स भेजे जा रहे हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को। डोंट प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, IITs और ICMR के कोलैबोरेशन से एक AI मॉडल डेवलप हुआ है जो अपकमिंग कोविड क्लस्टर्स प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन रियल टाइम टेस्ट रिपोर्ट्स, ट्रैवल डेटा और गूगल सर्च ट्रेंड्स। इस सिस्टम ने अप्रैल के केराला स्पाइक को पहले ही फ्लैग कर दिया था। 3. इंटरनेशनल AI एफर्ट्स। यूएसए में ब्लू डॉट AI नाम की कंपनी कोविड आउटब्रेक प्रिडिक्ट कर रही है यूजिंग एयरलाइन टिकट डेटा, वेदर एंड हेल्थ केयर APIs। WHO भी अब AI बेस्ड डैशबोर्ड्स यूज कर रहा है फॉर वेरिएंट ट्रैकिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। Part 12, future predictions based on data models 1. थर्ड वेव जैसा कुछ फिर से। करंट मैथमेटिकल मॉडल्स के अकॉर्डिंग XBB 3.2 वेरिएंट का पीक इंडिया में जून 2025 के सेकेंड वीक तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये पीक प्रीवियस डेल्टा या ओमिक्रॉन जैसा नहीं होगा। मिल्डर, शॉर्टर एंड मोर कंट्रोल्ड। 2. वैक्सीनेशन ट्रेंड फोरकास्ट। एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 3 महीने में 12 करोड़ लोग बूस्टर डोज लेंगे अगर गवर्नमेंट फ्री कैंपेन चलाएगी। रूरल एरियाज में अभी भी अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। 3. लॉन्ग टर्म कोविड फ्यूचर। कोविड अब एंडेमिक स्टेज में जा रहा है जैसा कि फ्लू होता है। हर साल एक या 2 बार छोटी वेव्स एक्सपेक्टेड हैं, स्पेशली मॉनसून और विंटर के आसपास। Part 13, India's preparedness for future pandemics 1. National Pandemic Response Plan 2024। इंडिया ने एक अपडेटेड पेंडेमिक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जो SOPs डिफाइन करता है फॉर हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन ड्यूरिंग एनी वायरल आउटब्रेक एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर इंफ्रा। एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक डेडिकेटेड इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बनाया जा रहा है अंडर PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन। ऑक्सीजन प्लांट्स और वेंटिलेटर स्टॉक्स मेंटेन किए जा रहे हैं 2021 के लेसन्स के बाद। पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव, माईगव ऐप, आरोग्य सेतु 2.0 और रीजनल इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके लोकलाइज्ड हेल्थ कम्युनिकेशन चलाया जा रहा है। ज्यादा फोकस है मिथ बस्टिंग और अर्ली सिम्टम रिपोर्टिंग पर। तो पार्ट 14, क्या हम सही डायरेक्शन में हैं? पब्लिक डिसिप्लिन। इस बार लोग ज्यादा समझदार दिख रहे हैं। बिना गवर्नमेंट ऑर्डर के भी मास्क और डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है अर्बन एरियाज में, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन चैलेंज है। तो सिस्टम रिस्पॉन्स। हॉस्पिटल्स ज्यादा अलर्ट हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस बैकअप प्लान्स के साथ रेडी हैं और टेस्टिंग प्लस ट्रैकिंग स्पीड पिछले वेव से काफी बेटर है। 3 साइंटिफिक कम्युनिटीज व्यू। भारत और दुनिया के वायरोलॉजिस्ट्स कह रहे हैं कोविड इज नॉट ओवर बट वी आर नो लॉन्गर हेल्पलेस। रेगुलर बूस्टर, hygiene,
और अर्ली टेस्टिंग से हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। पार्ट 15 मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स कोविड-19 इन 2025। 1 मिथ 1 कोविड अब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं होगा। फैक्ट WHO ने अप्रैल 2025 में कहा कोविड-19 इज नाउ इन एंडेमिक स्टेज, नॉट ओवर। मतलब वायरस अब हमेशा के लिए रह सकता है लेकिन मैनेजेबल है, जैसे फ्लू। 2 मिथ 2 वैक्सीनेटेड लोगों को कुछ नहीं होगा, उन्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं। फैक्ट वैक्सीनेटेड लोग भी वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्पेशली एल्डरली और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड लोगों को। ICMR ने रेकमेंड किया है कि माइल्ड सिम्टम्स होने पर भी टेस्ट कराओ, चाहे वैक्सीन लग चुकी हो। मिथ 3 मास्क पहनना बेकार है, वायरस हवा से फैलता है। फैक्ट N95 या ट्रिपल लेयर्ड मास्क अब भी 85-90% तक प्रोटेक्शन देते हैं क्लोज्ड स्पेसेस में। WHO और AIIMS के डॉक्टर्स मास्क को फर्स्ट डिफेंस बोलते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग आउटब्रेक्स। 4 मिथ 4 नेचुरल इम्यूनिटी बेस्ट होती है, वैक्सीन की जरूरत ही नहीं। फैक्ट नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी री इन्फेक्शन का चांस रहता है। वैक्सीन से मेमोरी टी सेल्स और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स स्ट्रांग होता है, जिसका प्रूफ है कि वैक्सीनेटेड लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन रेट 78% कम देखा गया है। लांसेट 2025 स्टडी। फैक्ट मिथ 5 घर के नुस्खे जैसे हल्दी दूध काढ़ा ही सबसे इफेक्टिव है। फैक्ट ये सब इम्यूनिटी बूस्टर्स हो सकते हैं लेकिन कोविड को क्यूर नहीं करते। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी क्लियर किया है काढ़ा सपोर्टिव हो सकता है लेकिन प्रॉपर मेडिसिन एंड रेस्ट जरूरी है। इन मिथ 6 कोविड सिर्फ अर्बन एरियाज का प्रॉब्लम है, गांव में नहीं फैलता। फैक्ट 2021 के डेल्टा वेव में सबसे ज्यादा डेथ्स रूरल एरियाज में हुई थी ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टिंग एंड हेल्थ केयर। इस बार भी केसेस उत्तर प्रदेश बिहार के गांव में रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन अवेयरनेस कैंपेन वहां कम है। पार्ट 16 रोल ऑफ यूथ क्रिएटर्स इन सोशल मीडिया। वन यूथ इज कोविड वॉरियर्स। आज के यूथ सिर्फ मीम्स नहीं बना रहे, कई कॉलेज स्टूडेंट्स और NGOs मिलकर रूरल एरियाज में मास्क सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने एक लो कॉस्ट ऑक्सीजन सेंसर बनाया जो मोबाइल से कनेक्ट होता है। इससे रूरल एरियाज में कोविड मॉनिटरिंग आसान हो गई है। 2 कंटेंट क्रिएटर्स एज डिजिटल डॉक्टर्स। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कई वेरीफाइड डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू सही इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर तनाया, डॉक्टर क्यूटरस, Prakar K. Pravachan, Analysis with Logic, Dhruv Rathi, Data-Based Updates. 3. Fake News Buster Pages, Youth Run Pages, जैसे Alt News, Boom Live, Daily COVID Myths bust कर रहे हैं with verified data. WhatsApp Fake Forwards जैसे वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होती है या गवर्नमेंट ने लॉकडाउन प्लान बना लिया है। इन सबको वेरीफाई करने का काम क्रिएटर्स और वॉलंटियर्स कर रहे हैं। 4. कोविड रियल टॉक कैंपेन। एक पन इंडिया डिजिटल कैंपेन चल रहा है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स अपने पर्सनल कोविड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सिम्टम्स, टेस्टिंग, आइसोलेशन और रिकवरी। ये कैंपेन मेंटल हेल्थ स्टिग्मा को तोड़ रहा है और लोगों को एनकरेज कर रहा है तो टेस्ट अर्ली और टॉक ओपनली। डिजिटल पुश बाय गवर्नमेंट प्लस यूथ कोलैब। माईगव और हेल्थ मिनिस्ट्री ने टॉप क्रिएटर्स के साथ कोलैब किया है तो लॉन्च इंफॉर्मेटिव रील्स इन लोकल लैंग्वेजेस। ज्यादा रीच के लिए AI जनरेटेड सबटाइटल्स और मीम बेस्ड फॉर्मेट्स यूज किए जा रहे हैं। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। हर यूथ क्रिएटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कुछ लोग क्लिकबेट और मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं जिसे समझना जरूरी है। लोगों को ट्रस्टेड सोर्सेज फॉलो करने की ट्रेनिंग अब भी मिसिंग है। Part 17 COVID Origins, Conspiracy versus Science, 35 Nas to 37 to 31. Wuhan Lab Theory versus Wet Market Origin. कुछ वेस्टर्न मीडिया ने क्लेम किया था कि कोविड-19 एक चाइनीज लैब से लीक हुआ, जिसे लैब लीक थ्योरी बोला गया। लेकिन WHO की मल्टीपल रिपोर्ट्स और नेचर जर्नल का 2024 का पेपर क्लियरली दिखाता है वायरस का ओरिजिनल स्ट्रेन बट से आया और वुहान के वेट मार्केट से ह्यूमंस में जंप हुआ। 2. What science actually says. SARS-CoV-2 के जीनोम का स्ट्रक्चर नेचुरल म्यूटेशन पैटर्न फॉलो करता है। लैब मैनिपुलेटेड वायरस का प्रूफ नहीं मिला। China Joint Investigation ने कहा lab leak is extremely unlikely. Why conspiracies spread more than facts? Emotional narratives ज्यादा वायरल होते हैं, इसलिए लैब लीक, बायो वेपन, 5G टावर जैसे झूठे नैरेटिव्स YouTube और WhatsApp पे जल्दी फैल गए। लेकिन साइंस थोड़ा बोरिंग लगता है
इसलिए क्रिएटर्स को फैक्ट्स को एंगेजिंग बनाना पड़ता है, जैसे हम अभी कर रहे हैं। Part 18 Lessons learned in future preparedness 1 Systemic overhaul in healthcare। कोविड ने बता दिया कि सिर्फ बिग हॉस्पिटल्स बनाना काफी नहीं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, टेस्टिंग यूनिट्स, मोबाइल लैब्स का इक्वली स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जरूरी है। 2 डेटा ट्रांसपेरेंसी मैटर्स। अगर हर स्टेट कोविड डेटा टाइम पे रिलीज करे, तभी साइंटिफिक मॉडल्स एक्यूरेट फोरकास्ट दे सकते हैं। ट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सबसे बड़ा वैक्सीन होता है फेक न्यूज के खिलाफ। 3 मेंटल हेल्थ इज रियल हेल्थ। हर वेव के बाद एंजाइटी, आइसोलेशन और स्ट्रेस बढ़ा, लेकिन लोग खुल के बात नहीं करते। इसलिए स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज में मेंटल हेल्थ काउंसलर्स परमानेंट होने चाहिए। और टेक्नोलॉजी कैन सेव मिलियंस। फ्रॉम कोविन प्लेटफॉर्म टू एआई प्रेडिक्शन मॉडल्स, इंडिया ने दिखा दिया कि जब सरकार, यूथ और प्राइवेट टेक मिलकर काम करें तो काफी कुछ पॉसिबल है। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो एक बात लिख के जरूर जाओ कमेंट बॉक्स में, ट्रूथ मैटर्स मोर देन ट्रेंड्स। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स बोले गए हैं, फियर नहीं। अब सोचो, क्या आपके आसपास के लोग भी ये सच जानते हैं? शायद नहीं। तो इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। और अगर आप चाहते हो कि आगे भी हर ट्रेंडिंग टॉपिक पे बिना बायस, बिना बकवास सिर्फ सच मिले, तो अभी सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जब कुछ वायरल होगा, हम उसका सच सबसे पहले लाएंगे। लाइक बटन तो अब तक दब गया होगा, नहीं दबाया तो अब दबाओ। एल्गोरिदम को बता दो कि सच बोलना अब भी ट्रेंडिंग है। मैं हूं विवेक सिंह, मिलते हैं अगले सच के साथ। तब तक के लिए सेफ रहो, अवेयर रहो।